कुदरत अपने आप में कई ऐसे हसीन और प्रलोभी नज़ारे समेटे हुए है। यह नज़ारे जितने हसीन और प्रलोभी लगते हैं उतने ही रहस्य समेटे हुए हैं। भले ही आज वैज्ञानिक चांद और मंगल पर जाने की ईर्षा रखते हों, लेकिन वे इन प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने में नाकामयाब है। वे जितना ही इन्हें समझने की कोशिश करते हैं उतने ही इसमें उलझते जाते हैं और बहुत सी परिकल्पनाओं को जन्म देते हैं। आज हम भी आपको कुछ इसी प्रकार के रहस्यों को समेटे कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो नॉलेज आपको मिलने वाली है वो बहुत ही वेनेरेबल है। सो लेट्स किक ऑफ। नंबर 5, बॉल लाइटनिंग। यह बॉल लाइटनिंग कुछ इस प्रकार का प्रतीत होता है जैसे कि कोई बिजली का गोला धरती से निकल रहा हो। यह नजारा बेशक आपको बहुत आश्चर्यचकित कर देगा। कुछ लोग इसे बहुत खतरनाक करार देते हैं। वे शायद इसलिए क्योंकि यह घटना तब घटती है जब इंद्र वज्र बेहद जोर जोर से होता है और फिर जमीन पर टकरा जाता है, तब ये बॉल का निर्माण होता है। यह कहीं ना कहीं लाइटनिंग से जुड़ा हुआ है और शायद इसीलिए लोग इसे खतरनाक मानते हैं, लेकिन यह जितना खतरनाक माना जाता है उतना खतरनाक होता नहीं है। यह आमतौर पर 1 से 100 सेमी का हो सकता है और इसका जीवन काल लगभग 1 से 60 सेकंड का होता है। और अगर मैं इसके रंग की बात करूं तो ये लाल, नारंगी और पीले रंग का हो सकता है। यह जब खत्म होता है तो एक छोटा सा विस्फोट करता है, लेकिन कई केसेस में यह बिना विस्फोट किए भी नष्ट हो जाता है। जब यह नष्ट होता है तब ये अपने पीछे एक अजीब सी सल्फर गैस की गंध छोड़ जाता है। इसे भले ही लाइटनिंग यानी इंद्र वज्र से जोड़ा जाए, लेकिन ये कई बार घरों में, हवाई जहाजों में भी होता है। यह बॉल लाइटनिंग किसी भी कांच के दीवार के आर पार हो सकता है बेहद आसानी से। इसके इस प्रकार के बर्ताव और जन्म के बारे में वैज्ञानिक कई दशकों से स्पष्टीकरण करने की प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें कई सारी परिकल्पनाओं के अलावा और कुछ नहीं मिला। हालांकि यह रिसर्च अभी भी जारी है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। कुछ परिकल्पनाएं बताती हैं जब आसमान में लाइटनिंग होती है और यह लाइटनिंग जमीन से टकराती है, तब जमीन में सिलिका पार्टिकल्स को इवापोरेट कर देती है, यानी कि वाष्पित कर देती है, और यही वाष्पित सिलिका पार्टिकल्स धीरे धीरे बर्न होने लगते हैं एयर में और कुछ इस प्रकार की बॉल क्रिएट करते हैं। लेकिन कई केसेस में यह पाया गया कि यह जब घरों और हवाई जहाजों में क्रिएट हो जाती है तो यह किस प्रकार से, क्योंकि घरों और हवाई जहाजों में तो लाइटनिंग नहीं टकराती जमीन से, और कुछ केसेस में तो मौसम भी एकदम साफ होने के बावजूद यह लाइटनिंग होती है, यह लाइटनिंग बॉल का क्रिएशन होता है। इसीलिए इस परिकल्पना के आधार पर हम कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। नंबर 4, स्टार जेली। यह एक जेलेटिन पदार्थ है जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। यह पदार्थ आमतौर पर घास और पेड़ों पे पाया जाता है और इस पदार्थ को एक पराभासी या फिर भूरे सफेद जेलेटिन के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कि गिरने के तुरंत बाद ही वाष्पित हो जाता है, यानी कि इवापोरेट हो जाता है। और साइंटिस्टों ने इस पदार्थ का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए बहुत समय तक रिसर्च किया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। वह इस पदार्थ का कंपोजिशन तक पता नहीं लगा पाए। लेकिन इस पदार्थ के बारे में कुछ लोगों की मान्यता यह है कि यह पदार्थ जब उल्कापिंड की वर्षा होती है तो उस वर्षा के साथ ही यह पदार्थ धरती पर आता है। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह शायद मेंढक का अंडा हो सकता है, जो कि नमी के कारण इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है। इस चीज की व्याख्या कोई भी दावे के साथ नहीं पेश करता है, तो इनमें से किसी बात पे विश्वास करना सही नहीं होगा। साइंटिस्ट अभी भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर इसका कोई परिणाम निकल के आए और हम इस जेलेटिन के बारे में और ज्यादा जान पाए। नंबर 3, अर्थक्वेक लाइट्स। अर्थक्वेक लाइट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें अर्थक्वेक और लाइटनिंग दोनों ही है। यह एक चमकदार हवाई घटना है जो कि कथित तौर पर आकाश में टेक्टोनिक प्लेट्स की तनाव की वजह से होती है। यह घटना तब घटती है जब भूकंप आने वाला होता है, लेकिन इसे कई बार भूकंप आने के बाद भी देखा गया है। इस घटना को टेक्टोनिक प्लेट्स की गड़बड़ियों वाले क्षेत्रों में आमतौर पर देखा जाता है और कई बार इस घटना को ज्वालामुखी विस्फोट के समय भी देखा गया है। यह घटना पहली बार एक 869 सोनेरिक भूकंप के दौरान देखी गई थी। यह रोशनी कुछ सेकंड तक दिखाई पड़ती है और कुछ लोग इसे वार्निंग के तौर पर भी देखते हैं।
इस भूकंपीय रोशनी का मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। प्रिज्मी भूकंपीय प्रकाश यानी कि प्रिज्मी अर्थक्वेक लाइटनिंग, यह आमतौर पर भूकंप के कुछ हफ्ते पहले कुछ सेकेंडों के लिए देखी जाती है। दूसरा कोस्टिमी भूकंपीय प्रकाश यानी कि कोस्टिमी अर्थक्वेक लाइट, यह आमतौर पर उपकेंद्र यानी कि एपीसेंटर के पास होता है या फिर एपीसेंटर से कुछ निश्चित दूरी पर। इन दोनों प्रकार के अर्थक्वेक लाइटनिंग का वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। कई तंत्र प्रस्तावित किए गए और बहुत सारे स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसमें से एक असरदार तंत्र है कि भूकंपीय झटके कुछ खास प्रकार की चट्टानों को हिलाकर उनमें दरार बना देते हैं। इन खास प्रकार की चट्टानों में डोलोमाइट, राइज़लाइट आदि शामिल होते हैं। इन चट्टानों की दरारों में से एनायन ऑक्सीजन बाहर निकलता है और यही एनायन ऑक्सीजन वायुमंडल में घुलकर हवा के साथ आयोनाइज हो जाता है, जिस कारण से इस तरह की लाइटनिंग देखी जाती है जो आमतौर पर सफेद, नीली और लाल होती है। हालांकि यह तंत्र पूरी तरीके से सही है, इसका कोई दावा नहीं किया जा सकता। नंबर 2 हेस्डलिन प्रकाश यानी कि हेस्डलिन लाइट। नॉर्वे की हेस्डन घाटी में इस अस्पष्टीकृत प्रकाश के भयानक दृश्य को 1941 के दशकों से रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह रोशनी तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी होती है, जो कि यह रोशनी तकरीबन प्रकाश के हर रंग को धारण कर सकती है। यह रोशनी दिन और रात दोनों समय पर देखी जा सकती है। यह रोशनी का जीवन काल 1 सेकंड से लेकर 1 घंटे तक का हो सकता है। यह रोशनी आकाश में कुछ इस प्रकार की जान पड़ती है कि हवाओं के साथ यह रोशनी आकाश में आगे पीछे तैर रही हो। कुछ समय पहले तक यह रोशनी हेस्डलन घाटी में बहुत ज्यादा बार दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब यह रोशनी इस साल में महज 12 से 15 बार दिखाई देती है। इस लाइट की खबरें 1980 से 1983 में बहुत ज्यादा ही ट्रेंड कर रही थी। इसी दौरान इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और लोगों का आकर्षण ग्रहण किया और फिर 1983 में यूएफओ स्वीडन और यूएफओ नॉर्वे द्वारा प्रोजेक्ट हेस्डलिन शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिक इस लाइट पर अनुसंधान कर रहे थे और ये अनुसंधान तकरीबन 20 साल से ज्यादा समय से जारी है और इतने लंबे अरसे से चला आ रहा है। इस अनुसंधान ने बहुत सारी परिकल्पनाओं को जन्म दिया, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं निकला। लेकिन हाल ही में आए एक परिकल्पना के अनुसार उस जगह के धूल में रेडान 6 पाई जाती है और इस रेडान 6 और वहां के हवा के बीच में एक रिएक्शन होता है जो कि अल्फा पार्टिकल्स द्वारा किया जाता है। इस रिएक्शन में एक प्लाज्मा क्रिएट होता है। इस प्लाज्मा में से एक प्रकार का वस्तु प्लूम क्रिस्टल भी होता है। यही प्लूम क्रिस्टल जिनके द्वारा इस प्रकार की रोशनी का गठन होता है। नंबर 1 के पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। नंबर 1 चाइनाज फ्लोटिंग सिटी इन द स्काई। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई शहर आसमान में तैरता हुआ बादलों पर बना हो? यह तो बिल्कुल साई-फाई मूवीज और डोरेमोन की याद दिला देता है, लेकिन यह घटना वास्तविकता में चाइना में 21 अप्रैल 2017 में घटित हुई। वहां के लोग इसे देखकर चौंक गए और तस्वीरें लेने लगे और वहां के लोगों ने इससे एलियन का शहर का नाम दिया। एक पल के लिए वहां के लोगों ने सोचा कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी, एलियन हम पे हमला करने आए हैं। यह दृश्य ही इतना डरावना दिखाई दे रहा था और इसकी फुटेज इंटरनेट पर बहुत समय तक वायरल होती रही और लोग इसे अलग अलग कैप्शन के साथ पोस्ट करने लगे। यह पहली बार नहीं था कि इस प्रकार की घटना घटित हुई हो। इससे पहले भी बहुत बार इस प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी है और रिपोर्ट की जा चुकी है। जब ये खबर उड़ते उड़ते नासा के पास पहुंची, उसने साफ तौर पर इसे एक प्राकृतिक और साधारण घटना का नाम दे दिया और कहा कि यह महज बादल है जो कि किसी तरह ऐसे बन गए हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि आसमान में शहर तैर रहा है। यह एक्सप्लेनेशन कहाँ तक सही है उसे बताना तो बहुत मुश्किल है। इस बात पर आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट कर बताइए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।